आईनी बेंच के लिए पार्लियामेंटेरियंस की नामजदगियों के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब। इजलास चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत 5 नवंबर को होगा। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक होंगे। वज़ीर कानून नामजद पार्लियामेंटेरियंस भी शिरकत करेंगे। आईनी बेंच के सरबराह का फैसला जुडिशल कमीशन इजलास में किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेटर फारूक नाइक और सेनेटर शिबली फराज को नामजद किया गया था। कॉपी सपी से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया। सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद नामजद पार्लियामेंट से भिजवाए गए नाव में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। वजीर आला केपी ने तिबले जंग बजा दिया। अली अमीन गंडापुर का कहना है 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर बड़ा इज्तिमा करेंगे, उसके बाद फाइनल कॉल देंगे। वानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला केपी ने कहा अब अपने हुकूक लेकर ही जाएंगे। इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। एक सूबे पर चढ़ दौड़े हैं। केपी के हाउस में जो कुछ किया गया उसका हिसाब देना पड़ेगा। बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा किया तो खुद बताऊंगा। 26वीं तरमीम की है, 126वीं तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। कभी कहते हैं डील हो गई, अब कहते हैं ट्रंप जीतेगा तो निकालेगा। डील की अफवाहें, ट्रंप का नाम, ये शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, ये फेस सेविंग चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी के बार कहा पीटीआई धड़ों में तकसीम है। लाहौर ग्रुप कुछ और केपी ग्रुप कुछ और ही कहता है। बहन अपना और बीवी अपना कब्जा चाहती है। जिसकी मुखालिफत करते रहे उसी की हल्फ बर्दारी पर फ्रंट लाइन पर बैठे थे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बदअमनी और मिसाइल का शिकार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा केपी में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं, सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश में है, कोई इकदाम नहीं कर रही। आलूदा तरीन फसाने लाहौर की सुबह धुंधला दी। ग्रीन लॉकडाउन काम आया, ना ही कोई इकदाम। सुबह सवेरे हवा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 1067 तक जा पहुंची। भारतीय हवाओं ने शहरियों का सांस लेना मुश्किल बनाए रखा। हवाओं का रुख बदलते ही स्मॉग की शिद्दत में कमी। लाहौर का AQI 1000 से कम होकर 200 की सतह पर आ गया। भारत में फसलों की बाकियात जलाने और दिवाली पर आतिशबाजी से स्मॉग बढ़ी। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने फसाई इमेज जारी कर दी। माहिरीन ने खबरदार किया है आइंदा 48 घंटे तक स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। फसाई आलूदगी के बायस लाहौर में मुख्तलिफ बीमारियां फैल गईं। नाक, आंखों और गले की बीमारियां आम। दमा और दिल के मरीजों का बाहर निकलना मुश्किल। जो लाहौर के अंदर फिजाई आलूदगी है वो इस वक्त पीक पे है। मसनूई बारिश बगैर बादलों के बगैर उसके करके पैसे ज़ाया तो नहीं करने हैं ना। अगर वाकई बारिश का जो है वो हम कर पाएं, पूरी उसके रेक्विजिट्स पूरे हो सकें तो फिर ही होनी चाहिए। स्मॉग पहले भी होती रही है इस मुल्क में, स्मॉग जो है हमेशा होती रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि भट्टे मस्मार किए गए। जो पंजाब का काम था अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने किया। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए। तो ये सब वो चीजें हैं, लेकिन फिजाएं कंट्रोल नहीं हो सकती। फजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्मॉग पर जो कर सकते थे कर लिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मसनूई बारिश के लिए बादलों की मिकदार और दीगर अवामिल का होना ज़रूरी है। ये भी कहा स्मॉग पहले भी होती थी मगर वो इकदामात कभी ना किए गए जो मौजूदा पंजाब हुकूमत ने किए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की आवाम से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने की अपील। हर किसी को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। कहा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद, बच्चे और बुजुर्ग खुली फजा में ना जाएं। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA की जमानत मंसूख करके फिर गिरफ्तारी के अहकाम जारी करने की इस्तदा। FIA ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस को मद्देनजर ही नहीं रखा। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी पीटे और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें दायर। बरियत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी। बानी पीटे और बुशरा बीबी पर आज भी फर्दर जुर्म आयद न हो सकी। अडयाला जेल में केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। 9
जलाओ घिराव केस में मुराद सहित असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी लाहौर का मुलजिमान को गिरफ्तार करके 7 नवंबर को पेश करने का हुक्म। मुलजिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग समेत दीगर में मुकदमा दर्ज हैं। सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुलजिमान की जमानतों में 23 नवंबर तक तोसी। लाहौर की एटीसी के मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसरों को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सलमान अकरम राजा का कहना है मुल्क का पूरा निज़ाम खराब है, एक एहतजाजी लहर उठेगी। जो शख्स आज़ादी चाहता है ये सब तरामीम उसके खिलाफ हैं। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। FBR के टैक्स अहदाफ पर नजरसानी करके कम करने की दरखास्त मुस्तरद। इजाफी रेवेन्यू के लिए इकदाम का मुतालबा। FBR ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर IMF से रुजू किया था। पंजाब में 36,365 की गुंजाइश और कैदियों की तादाद 67,837 है। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। 36,128 कैदी एक साल से ज़्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतज़िर हैं। ये सूरत हाल निज़ाम इंसाफ के लिए एक अहम मसले को उजागर करती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की लाहौर में मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। जेलों में इस्लाहाती इकदाम का आगाज़ कर दिया और कहा जेल का इंसानी और मौसर निज़ाम ज़रूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की अदाद शुमार से मुल्क में गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। इजलास में कैद काटने वाले हुकूमती और अपोजिशन के अरकान अहद चीमा और खदीजा शाह की भी शिरकत। मुझे मरीम ने कहा था जी कि आप मुश्तरक सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PI को एक्वायर ना कर लें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज़ लेके आएँ और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना इस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए इंटरनेशनल हाईवे जी। तो वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर ख्वास हो रहा है। मरीम नवाज को मशवरा दिया, आप PIA खरीद लें, एयर पंजाब का नाम दें। एयर पंजाब मुल्क और बैरून मुल्क हर हिस्से में जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है मरीम नवाज ने मुझसे मशवरा किया, PIA को ले लें और ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें। मरीम नवाज ने कहा ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को देते हैं और एयर पंजाब का नाम देते हैं। मरीम नवाज ने कहा एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। एयर पंजाब लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुतालिक गौर हो रहा है। वो शख्स जो बानी PTI के दौर में वसीक था छुप कर बैठा है। उस शख्स ने कहा था PIA पायलट्स के पास लाइसेंस जाली हैं। लाइसेंस जाली नहीं थे, मगर अगर थे भी तो क्या ये बात अवामी सतह पर कहने वाली है? खान साहब मुल्क की तरक्की का एक मंसूबा बताएं जो उन्होंने शुरू किया हो। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। वफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी करार देने की इस्तदा। हामिद खान ग्रुप के वकला का 26वीं आईनी तरमीम पर मुल्क गिर रेफरेंडम कराने का मुतालबा। नेशनल एक्शन कमेटी के 9 मुंतखब सदर मुनीर ए मलिक ने कहा 26वीं तरमीम आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस का अदलिया को एग्जेक्टिव की मुदाखलत से पाक करने का अज़्म। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदलिया मामलात में इंतजामी मुदाखलत पर वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदालती
मामलात में मुदाखलत पर खत लिखा था। जस्टिस आफरीदी मामले पर सुमोटो के खिलाफ थे, खुद को इस बेंच पर बैठने से अलग कर लिया था। चीफ जस्टिस आफरीदी ने इस बात पर जोर दिया था कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं। हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के 2 आईफोन और दीगर सामान गुम होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक केपी हाउस इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान सामान गायब हुआ। दीगर सामान में पर्स, दस्तावेजात, लाइसेंस याफ्ता असलहा भी शामिल। ज़राए सेम हाउस के मुताबिक मोबाइल गुम होने से अहम राब्ता नंबर्स भी चले गए। अली अमीन गंडापुर का मीटिंग में अरकान एसएफपी से परेशानी का इज़हार, फ़ोन नंबर्स मांग लिए। वज़ीर आला पंजाब से इटली की सफ़ीर की मुलाकात। सियाहत, टेक्सटाइल और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पंजाब में लाइव स्टॉक डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्तेफाक। इटली की चकवाल में जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। इटली की सफ़ीर लाहौरियों की जिंदा दिली और मेज़बानी की मौतरफ। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और इटली के बाहमी रब्त को सूदमंद माशी ताल्लुकात में तब्दील किया जाएगा। इतालवी सरमायाकार पंजाब आए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है, चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत होती जा रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों को रियासत से बदज़न किया जा रहा है। बाहर बैठे लोग पसमानदगी के नाम पर बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। गैर मतवाज़न तरक्की सिर्फ बलोचिस्तान या पाकिस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। वफाकी वज़ीर दाखिला से FC में तैनात 49वें कॉमन के अफसरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी का अफसरों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, FC की कुर्बानियाँ कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। अमन और सलामती को यकीनी बनाने में फ्रंटियर कांस्टेबलरी का किरदार अहमियत का हामिल है। IPPs और शरह सूद में कमी के लिए भरपूर काम किया। अब ज़राअत की बहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर का कहना है, इंडस्ट्री को तवानाई पैकेज में ताख़ीर हो रही है। हुकूमत इंडस्ट्री को सस्ती तवानाई का जल्द पैकेज दे। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का बिजली की कीमत 20 रुपये यूनिट मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा, IPPs को सिर्फ उतने पैसे दिए जाएं जितनी वो बिजली बना रहे हैं। अदाकारा नरगिस के बेटे ने मां पर तशद्दुद के खिलाफ कैनेडियन सफारत खाने में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा, मुलजिम को गिरफ्तार करके सजा दी जाए, वालिदा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का आलमी दिन। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम, शफाफियत के फ़रोग़ के लिए आज़ादी सहाफ़त नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सहाफ़ियों को सच बोलने के पादाश में मुख्तलिफ ख़तरात, मुसीबतों और सोबतों को झेलना पड़ता है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सहाफ़ी मुआशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और अवाम की आवाज़ हैं। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए। ट्रंप या कैमला, कौन बनेगा नया अमरीकी सदर? अमरीकी सदारती इलेक्शन में 3 दिन बाकी, इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। दोनों के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। और कैमला हैरिस ने ट्रंप को ज़हनी मरीज करार दे दिया। ट्रंप के बाइडन और कैमला पर इल्ज़ामात।
अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज वोट क्या है? अरकान की तादाद कैसे तय होती है? हर रियासत से अरकान को कौन मुंतखब करता है? सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान किस रियासत के हैं? खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। और 59 साल के जवान पठान को सालगिरह मुबारक। शाहरुख से चाहत और मोहब्बतें, दिल वाले के फैन, माय नेम इज खान के दीवाने।